हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कभी कभी फर्न का प्रोथैलस फर्न के पौधे को उत्पन्न करता है। यह उदाहरण है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए एपोस्पोरी, विकल्प बी पार्थिनोकार्पी, विकल्प सी पार्थिनोजेनेसिस, विकल्प डी एपोगेमी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा फर्न का प्रोथैलस। देखिए, अगर बात की जाए फर्न के प्रोथैलस की, तो फर्न का जो प्रोथैलस होता है यह फर्न की एक जीवन चक्र है। यह फर्न का प्रोथैलस फर्न का जीवन चक्र है। यह फर्न का एक जीवन चक्र है जिसे गैमेटोफाइट कहा जाता है। इसे गैमेटोफाइट कहा जाता है। गैमेटोफाइट अगुणित होता है तथा फर्न का प्रोथैलस यह हृदयाकार होता है। यह हृदयाकार होता है। अगर बात की जाए फर्न के प्रोथैलस की, जिसे हम गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं, देखिए यह द्विगुणित स्पोरोफाइट को उत्पन्न करता है। फर्न में गैमेटोफाइट जो कि अगुणित होता है, यह स्पोरोफाइट को उत्पन्न करने में सहायक होता है। यह स्पोरोफाइट को उत्पन्न करता है। और इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में एक अगुणित गैमेटोफाइट से द्विगुणित स्पोरेंजिया को जन्म दिया जाता है या द्विगुणित स्पोरेंजिया को उत्पन्न किया जाता है, इस प्रक्रिया को एपोगेमी कहते हैं। यह प्रक्रिया एपोगेमी कहलाती है। एपोगेमी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्न का प्रोथैलस होता है यह फर्न की एक जीवन चक्र की अवस्था है जिसे हम अगुणित गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। अगुणित गैमेटोफाइट द्विगुणित स्पोरेंजियोफाइट को बनाता है और इस प्रक्रिया को हम एपोगेमी कहते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, कभी कभी फर्न का प्रोथैलस फर्न के पौधे को उत्पन्न करता है। यह उदाहरण है। विकल्प ए एपोस्पोरी। तो देखिए एपोस्पोरी क्या होता है, जब द्विगुणित स्पोरोफाइट अगुणित गैमेटोफाइट को उत्पन्न करता है तो हम इसे एपोस्पोरी कहते हैं। तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प बी पार्थिनोकार्पी। देखिए पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फल की जो फल होता है वह बिना निषेचन के जब उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। विकल्प सी पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस से क्या तात्पर्य है, जब एक जीव का अंडा बिना निषेचन द्वारा किसी जीव का निर्माण करता है तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो यह भी गलत होता है। विकल्प डी एपोगेमी। एपोगेमी क्या होता है, जब फर्न का जो प्रोथैलस होता है वो एक नए पौधे को या फिर एक पौधे को उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एपोगेमी कहते हैं। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।